हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन क्यों आता है और उसके क्या क्या उपाय हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि पीलापन हमारी गेहूँ की फसल पीली क्यों पड़ती है। अगर हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ गई तो उसके हमें क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी किसान भाइयों कि अपनी गेहूं की फसल अगर आपकी पीली पड़ गई है तो उसके क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारी बातें हैं, सभी किसान भाई तक पहुँच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, आइएगा हम शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और हम आज एक अच्छा दर नहीं ले पाते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं, काफ़ी किसान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं कि हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ गई है। ऐसे क्या रीज़न होता है किसान भाइयों जिससे हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है और हमें सही दर नहीं मिल पाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। ऐसे मैं 4 कारण बताने वाला हूँ। ऐसे 4 कारण अगर आप इन पर काम करेंगे, जो मैं 4 कारण बताऊँगा, और आप ठीक से उपाय करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ किसान भाइयों, आपका पीलापन खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं किसान भाई कि पहला कारण ये होता है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई गेहूं की अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं। मान लीजिएगा आपने गेहूं में बहुत ही ज़्यादा पानी लगा दिया, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी थी आपने बहुत ज़्यादा करके पानी लगा दिया, धान की तरह भर दिया आपने गेहूं को। तो उससे ये होता है किसान भाइयों कि हमारी जो गेहूँ की फसल होती है उसमें ज़्यादा पानी आ जाने के कारण जो हमारा गेहूँ का पौधा होता है वो ज़्यादा पानी सोख लेता है। उससे ये होता है हमारी ज़मीन में कभी कभी 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक हमारी गेहूं की ज़मीन में पानी भरा रहता है। इससे हमारा पौधा ज़्यादा पानी सोख लेता है। उस अवस्था में हमारा जो पौधा होता है मरने की अवस्था में हो जाता है और उसमें बहुत सारे रोग लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए जो हमारी गेहूँ की फसल है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और आइए हम दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, हमारी गेहूँ की फसल में जिंक की भी कमी हो जाती है। कुछ किसान भाई हमारे गेहूँ की फसल में जिंक लगाते हैं, कुछ किसान भाई हमारे गेहूँ की फसल में जिंक नहीं लगाते हैं। तो अगर जिंक की कमी हो जाती है किसान भाइयों, तब भी हमारी जो गेहूँ की फसल है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जिंक की डिफिशियंसी रह जाती है, ये दूसरा कारण है किसान भाइयों। और तीसरा जो कारण है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है हमारी गेहूँ की फसल में। उससे जो हमारा जो गेहूँ की फसल है उसकी पत्तियाँ हैं उसमें चकत्ते लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हमारी जो गेहूँ की फसल पूरी पीली पड़ जाती है। तो ये 3 कारण हो गए। मैं चौथा कारण बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा कारण है किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे गेहूँ की फसल में फंगस का अटैक हो जाता है। इससे हमारी जो गेहूँ की फसल है एकदम ख़राब हो जाती है और एकदम पीली पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये 4 कारण हैं जिससे हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इनके क्या उपाय हैं, किस तरीके से हम अपनी गेहूँ की फसल को बचा सकते हैं इन कारणों से, पीलापन होने से कैसे अपनी गेहूँ की फसल को हरा भरा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अधिक सिंचाई कर दी अपनी गेहूं की फसल में, ज़्यादा आपने पानी लगा दिया है, तो उस अवस्था में किसान भाइयों आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूरिया खाद ना देने के बजाय आप स्प्रे कर सकते हैं यूरिया खाद का। उससे ही होगा किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल हरी भरी दिखने लग जाएगी। और उसके साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं किसान भाइयों, यूरिया के साथ में आप NPK 19-19 का प्रयोग करें। उन दोनों का, यूरिया और NPK 19-19 का अच्छी तरीके से घोल बना के आप इसका स्प्रे कर दें। अगर आप यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो जब आपके पैर टिकने लग जाएं गेहूँ की फसल में ज़मीन में, तब आप यूरिया का 1 हफ्ते के बाद प्रयोग कर सकते हैं। आइएगा हम तीसरी कमी के बारे में बताना चाहते हैं किसान भाइयों कि अगर जिंक की डिफिशियंसी रहती है हमारी गेहूँ की फसल में, तो हमारी जिंक की कमी से हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ने लग जाती है। तो आपको किसान भाइयों अपने खेत में देखते रहना है कि अगर जिंक की कमी दिखाई दे रही है तो आपको जिंक का स्प्रे करना है। जिंक के बारे में मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप हमारे लिंक में जाएंगे, आपको जिंक के बारे में, उसकी क्वांटिटी कितनी आपको लगाना है वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी में आपको जिंक का प्रयोग करना है। और किसान भाई अगर आपकी गेहूं की फसल में आपको चेक करना है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है, मैग्नीशियम कमी है, तो आपको मैग्नीशियम का भी प्रयोग करना है। चौथा जो मेन कारण है किसान भाई, अगर आपकी फसल में फंगस का अटैक हो गया है तो किसान भाइयों आपको फंगसाइड कोई भी अच्छा टेक्निकल लाके उसका स्प्रे करना है। और एक चीज़ आप किसान भाई और नोट करिए कि जब आप फंगसाइड का स्प्रे कर रहे हो उस समय आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर को साथ में मिला के आप स्प्रे कर दीजिएगा। या आप जब 19-19 का स्प्रे कर रहे हो किसान भाइयों, तब आपको सल्फर मिला के स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपकी गेहूँ की फसल पीली पड़ रही थी वो एकदम हरी भरी दिखाई देने लग जाएगी। तो किसान भाई अगर आप ये
कृषि कार्य करते हैं अपनी गेहूं की फसल में, अगर आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल एकदम हरी भरी दिखाई देगी और आप एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों मैं आपको एक सही जानकारी दे पाया हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई जानकारी में नई वीडियो के साथ।